ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को साष्टांग दंडवत करते हुए उनके चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। उन्हीं के द्वारा प्रेरित ये मासिक पत्रिका, मासिक चिट्ठी अखंड ज्योति, जिसका स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करें और साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे अखंड ज्योति का, परम पूज्य गुरुदेव का क्रांतिकारी विचार हर घर हर मन तक पहुंचे। आज का जो अध्याय है परमवंदनीय माता जी की अमृतवाणी का अंश है। विषय है गायत्री की चमत्कारिक शक्ति। इस विषय में वंदनीय माता जी कहती हैं, परमवंदनीय माता जी अपने इस अलौकिक उद्बोधन में गायत्री जयंती की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि गायत्री जयंती का दिन अत्यंत पवित्रता का दिन है। अनेक ऋषियों ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया और उसके माध्यम से न केवल उनके स्वयं के जीवन को बल्कि पूरी सृष्टि को कृतार्थ किया। वंदनीय माता जी कहती हैं कि गायत्री की उपासना साधक के जीवन में ऐसी शक्ति का अवतरण करती है जिसके माध्यम से वो चमत्कारिक परिणामों को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। वे पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि गायत्री परिवार का पूरा विस्तार और मिशन की तीव्र प्रगति उसी गायत्री उपासना का परिणाम है। वंदनीय माता जी कहती हैं कि ये समय प्रज्ञा के अवतार का है और गायत्री जयंती के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हर शिष्य एवं साधक को गायत्री की ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। पवित्रता का दिन गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे प्यारे बच्चों, देवियों, हमारे आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, आदिकाल से पर्वों की परंपरा चली आ रही है। ज्ञान और विज्ञान के आधार पर सारे के सारे पर्व त्योहार मनाए जाते रहे, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, विजयादशमी, गायत्री जयंती आदि। गायत्री माता का प्रादुर्भाव हुआ आज के दिन, गायत्री जयंती के दिन, एक ऐसे संत के द्वारा जिन्हें समझती हूँ कि वे विश्वामित्र से कम नहीं है। विश्वामित्र ने गायत्री उपासना की थी। गायत्री उपासना के द्वारा हरिश्चंद्र के पिता के लिए अन्यत्र स्वर्ग की स्थापना की। उन्होंने अपने तप के द्वारा एक नूतन स्वर्ग की स्थापना भी की। अनेक ऋषियों ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया है और जिसने भी इसका सहारा लिया है वो आगे बढ़ा है। वो तो गायत्री मय ही हो जाता है, इसमें दो राय नहीं। गुरु जी के जीवन में गायत्री माता आई और जब गायत्री माता का प्रादुर्भाव हुआ तो सारे रोम रोम में गायत्री माता समा गई। वे गायत्री मय ही हो गए। जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस लोग कहते हैं कि ये तो कालीमय है, रामकृष्ण नहीं है, वे कालीमय हो गए क्योंकि श्रद्धा और निष्ठा से जो उपासना की जाती है वो फलित होती है। हमारा मन कहीं और रहता है, तन कहीं और रहता है। यह भी कोई भक्ति है? भक्ति तो वो है जिसमें आराध्य से भक्त कहता है कि जो भी देना है दीजिए, हमारे पापों का निष्कासन कीजिए, इन्हें निकालिए। ऐसी भक्ति करने वाले गायत्री मय हो जाते हैं। आज दशहरा भी है, और कौन सा दशहरा है? गंगा दशहरा। वंदनीय माता जी यहाँ कहती हैं साथियों कि हम जो भक्ति करते हैं पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ करें और भगवान से मांगे तो केवल ये कि हमारे पापों को निकालिए। भगीरथ ने तपस्या की समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए। गंगा अनवरत बहती हुई चली आई और उनके माध्यम से उनने समझाना चाहा कि हे दुनिया के लोगों, समझो कि भक्त की परिभाषा क्या होनी चाहिए। करुणा, दया, सेवा, अपने को ऊंचा उठाना और दूसरों को ऊंचा उठाना है। ये भक्त की परिभाषा है। आपने कभी किया क्या? किया नहीं है तो आप गंगा जैसे निर्मल कैसे हो सकते हैं, कैसे पवित्र हो सकते हैं? ये पवित्रता का दिन है।
गायत्री शोधन करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, ऊर्जा देती है, धन दौलत देती है। इसका तात्पर्य यही है कि उससे ब्रह्म तेज जो मिलता है उसी से लोक परलोक का लाभ उठा लेता है सच्चा भक्त। इस लोक में इस लायक बन जाता है कि अपना सीना ताने और सिर ऊंचा किए दूसरों को रास्ता बताते चला जाता है। ये कहता हुआ कि भक्ति की परिभाषा यही है कि भक्त को चाहिए कि निर्मल बने, शीतल बने और औरों को शीतलता प्रदान करें। गंगा पापों का हरण करती है और गायत्री हमारे ज्ञान को ऊंचा उठाती है। ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है, ज्ञान है पर व्यवहार में नहीं है तो भी कुछ नहीं है, शिक्षा है पर विद्या नहीं है फिर क्या फायदा। शिक्षा रोजी और रोटी से ताल्लुक रखती है, विद्या का हमारे समूचे मानव जीवन से ताल्लुक है। जो मैंने पहले ही दिन टोली में जाने वालों को कहा था कि हमें तो ब्रह्म बीज की आवश्यकता है, ये ब्रह्म बीज जो विद्या फैलाता है गायत्री उपासना से ही मिलता है। राजहंस है गायत्री। गायत्री के विषय में कहा गया है कि ये राजहंस है। इसके दो पंखे हैं, एक भौतिक, एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही इसके पंख हैं। जो चाहो उड़ान भर सकते हो। अभी बच्चों ने एक गीत गाया, उस समय मैं भावुक हो गई थी। इसलिए हो गई कि आज के दिन एक संकल्प, भागीरथी संकल्प, वो संकल्प को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और इसे विश्वव्यापी बनाएंगे। विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमारी गायत्री माता विराजमान न हो। भक्त की परिभाषा बता रहे हैं आपको कि हर कोने कोने में, राष्ट्र के कोने कोने में ये ब्रह्म विद्या पहुंचनी चाहिए। जिस माता ने इतना अनुदान दिया है, जिस माता ने रक्त के कण में से दूध पिलाया हो, वो महान है, बड़ी महान है। आज किसी की माँ हो तो वे अंदाज लगा सकेंगे कि माँ कितनी महान होती है, कितनी दयालु, कितनी करुणामयी होती है। अपना सारा जीवन कष्ट में बिताती रहती है और बच्चों को भान भी नहीं होने देती कि कष्ट भी कोई चीज है। माँ बड़ी जबरदस्त होती है। गायत्री माँ का तो कहना ही क्या है। साधारण माँ की बात कह रही थी और चेतना को धारण करने वाली उस शक्ति का तो कहना ही क्या। जिस किसी ने मन से श्रद्धा से पुकारा होगा तो संभव है उसके दुख कष्ट जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे थे उनमें उसे कमी आती मिली होगी, निश्चित मिली होगी। मान लीजिए समय ही आ गया है या प्रारब्ध, जो प्रारब्ध हमारे जन्म का भोग है वे आड़े आ गए हों तो बेटे वे तो आएंगे ही। उनके लिए क्या करें? इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगो इन्हें दृढ़ता के साथ। कायर मत बनो, रो नहीं। रोने से बुजदिली पैदा होती है। रोने वाले के पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आपकी जो छोटी छोटी दिक्कतें व कठिनाइयां होती रहती हैं, उन कठिनाइयों में कैसे मायूस हो जाते हैं और उन्हीं में फंसकर आप रह जाते हैं। आप उस शक्ति के साथ जुड़े नहीं तो लाभ नहीं मिला। जुड़कर तो देखें। आप तो थोड़े से जुड़े, केवल गुरुजी के पांव, गुरुजी का शरीर देखा आपने। क्या आपने गुरुजी का आशीर्वाद पाया? हाँ बेटे पाया। लाखों व्यक्तियों ने पाया और आज यदि उन सभी के बारे में लिखा जाए तो 18 पुराण बन जाएंगे। अभी आप में से किन्हीं को खड़ा कर दूं जो मेरे सामने ही बैठे हैं तो 2, 4, 5, 10 ऐसे अवश्य होंगे जिन्हें दुख कष्ट में कितनी राहत पहुंची। आपके अंतिम समय तक आपकी सेवा होती रही और होती रहेगी, क्योंकि आप हमारे परिजन हैं ना, आप हमारे बालक हैं। पाने की दृष्टि से आप इस पर ध्यान देना कि भक्ति का स्वरूप आखिर कैसा हो। गुरुजी माता जी मिशन है। बेटे गायत्री माता से मांगेंगे ही क्या या कुछ देंगे भी? देना क्या है? गुरुजी से मांगेंगे या गुरुजी को कुछ चाहिए भी? क्यों साहब, गुरुजी के लिए क्या चाहिए? रुपया, पैसा, धोती, कपड़ा, खाना पीना नहीं बेटे। हमारी जो भुजाएं हैं उनसे हम कमा लेंगे। न हमने मिशन का खाया है और न कभी मिशन का खाएंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। गुरुजी और माताजी एक मिशन है, ये व्यक्ति नहीं है। आप फिर समझ लीजिए, ये व्यक्ति नहीं है, मिशन है। और ये मिशन अब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कुछ ही दिनों में देखना ये मिशन कहां से कहां पहुंचेगा। हम रहे चाहे न रहे, मेरी जीवात्मा कहती है
मेरा साहस कहता है और मेरा पुरुषार्थ कहता है कि मैं किसी भी बच्चे को बुज़दिल नहीं होने दूंगी। मैं उनमें बराबर प्रेरणा भरती रहूंगी। गुरुजी भरेंगे, हम भरते रहेंगे। आपको प्रेरित करते हुए उस दिशा में ले जाएंगे जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां तक ले जाकर ही छोड़ेंगे। सारे विश्व में ब्राह्मणत्व पैदा करके ही छोड़ेंगे। पैदा करें ब्राह्मणत्व। बेटे, ब्राह्मणत्व पैदा किया ही जाना चाहिए। ब्राह्मण जैसा जीवन जिया जाना ही चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है सारे संसार को ज्ञान देना, ऊंचा उठाना। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं होता कि सीधा दे जाओ, सीधा खाना एवं उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाना कि आओ तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं वैसे हैं। ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। ब्राह्मण का तो ये है कि चाहे व्यक्ति की सांसें निकल रही हो, लेकिन वो कहेगा नहीं बेटे इसका क्या बिगड़ा है। ये नहीं कहेगा कि राहु का ग्रह है, अब तेरा बेटा मरा। ब्राह्मण नहीं कहेगा, ये तो चांडाल कहेगा। वो तो मनोबल पैदा करेगा, संतुलित मन स्थिति बनाने की ओर प्रेरित करेगा। आप ब्राह्मण की तरह सेवा करना सीखें। लेना ही लेना सीखा है, देना नहीं। शंकर जी भी दे जा, हनुमान जी भी दे जा, संतोषी माता भी दे जा। अरे सब दे ही जाओ तो तुम क्या दोगे जरा बताना। हम कुछ नहीं देंगे। तुम काम आओगे समाज के, राष्ट्र के काम आओगे, राष्ट्र के जिस पर विपत्तियां छाई हुई हैं, जो विकृतियां फैली हुई हैं, उन विकृतियों के प्रति आपके अंदर की जो संवेदनाएं हैं, वे संवेदनाएं मर गई। तो भक्त कैसे हो गए? भक्त के अंदर तो संवेदना होती है, ऐसी जैसी कि शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने सोचा कि देख लिया जाए, ये अभी बच्चा ही तो है, कि परीक्षा में ये फेल है कि पास है। उन्होंने कहा बेटे मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तो गुरुदेव क्या आज्ञा है? दूध चाहिए सिंघनी का, तो दूध लाएगा सिंघनी का। उन्होंने कहा संकल्प मेरा है और शक्ति गुरुदेव आपकी है, मैं उसको लाकर ही रहूंगा। और वे कटोरा भरकर दूध ले आए। न आंखों में दर्द था, न सिंघनी थी, वो तो माया रूपी सिंघनी थी। केवल परीक्षा लेनी थी। परीक्षा ली थी शिवाजी की उनके गुरु ने। वे थे शक्तिशाली, जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति इतनी अगाध विश्वास, प्रेम और भक्ति जिस किसी के मन में हो जाएगी, मैं समझती हूं उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। कैसी हो भक्ति? भक्ति का मूल्य ये है कि भक्त का मन कैसा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। जिस तरीके से नाला नदी में मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है, तो पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। उसका आचमन लेते ही उसे शुद्धिकरण में लेते हैं, गंगा जल की आरती उतारते हैं, क्योंकि जो पहले नाला था अब वो पवित्र हो गया है, वो अब गंगा से मिल गया। बेल पेड़ से चिपक जाती है तो उसके समकक्ष हो जाती। ये है समर्पण। पत्नी जब अपने पति के साथ आती है तो पिछला जीवन भूलकर आती है और आगे का पाठ पढ़ती है। पिया ही मेरा भगवान, यही मेरा सब कुछ है, ये घर ही मेरा देव मंदिर, यही मेरे चारों धाम हैं, यही मेरा तीर्थ है। अरे जिस नारी के मन में ये हो उसे क्या कष्ट हो सकता है? भौतिक जगत का कष्ट कभी उसको प्रभावित नहीं करता। प्रभावित कौन सी चीज करती है? जब हम उसके साथ द्वेष भाव कटुता से बोलते हैं अथवा उसके बताए मार्ग पर नहीं चलते। जब रामकृष्ण परमहंस जाने लगे तो शारदा मड़ी थी। उनके कोई बच्चा था नहीं, विवेकानंद थे पीछे। तो जब वे जाने लगे तो उन्होंने कहा शारदा मड़ी, मेरे मन में एक बात आ रही है, क्या तुम उसे सुनने को तैयार हो? तो उन्होंने कहा क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? इस उपासिका के लिए, इस पुजारिन के लिए जो भी मेरा आराध्य मुझे देगा, भर भर झोली उसे लूंगी और उस याद को सजोकर रखूंगी, और जो मुझसे कहा जाएगा मैं उसका पूरा निर्वाह करूंगी। मैं उदाहरण दे रही हूं कि भक्ति का स्वरूप कैसा हो। तो उन्होंने एक बात ये कही, हमारा आगा पीछा है, तुम छोटी हो हम बड़े हैं, लेकिन तुम मिशन की माँ हो और माँ के नाते बच्चा माँ से प्यार करता है और प्यार के सहारे उठता हुआ चला जाता है। तुम दो काम करना, भले ही पढ़ी लिखी कम हो,
बच्चों को ज्ञान देना ताकि हमारा ये मिशन बढ़ता हुआ चला जाए। मैं तुम्हें मिशन को देकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा, देव मुझे सब स्वीकार है, और कुछ देना चाहते हो तो दे दीजिए। ये होती है भक्ति। ये भक्ति नहीं होती कि अरे अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा, होगा क्या, जो सबका होगा वो तुम्हारा होगा, जो होता है होगा, अब क्या किया जाए। पर जो लक्ष्य है, उद्देश्य है ऊंचा उठने का, उसे याद रखना चाहिए। आगे माता जी कहती हैं, साथियों, अंतस में वेदना लाइए। अपने इष्ट के प्रति समर्पण भावना यदि है अंतस में, तो वो वेदना भी होनी चाहिए। अंतस में जब वेदना है तो उसको बनना भी चाहिए, बनाना चाहिए, तो उससे और लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए और लोग प्रेरित भी हों। जो खुद बना ही नहीं है वो दूसरों को क्या बनाएगा। वाल्मीकि के बारे में नहीं सुना है? सीता को छोड़ा गया उन्हीं के आश्रम में। आखिर पहला जीवन उनका कैसा था, और जब वे राम से जुड़ गए तो वही जब उनकी संवेदना जागी और करुणा फूटी तो वे ऋषि हो गए। पक्षी के जोड़े को तिलमिलाते देखा तो उनकी करुणा फूटने लगी। ये जीवन है, नारकीय जीवन। इस जीवन को छोड़ो, अभी छोड़ो, और जिनने छोड़ दिया वे ऋषि बन गए। गायत्री की शक्ति। इसी तरह से संत तुलसीदास का भी था। तुलसीदास जी जो कामी थे, उन्हें यह भी होश नहीं कि कहां चले जा रहे हैं, नाव में बैठकर जा रहे हैं कि लाश पर बैठकर जा रहे हैं, रस्सी को खींचते हुए जा रहे हैं कि सांप को खींचते हुए जा रहे हैं। उनको यह भी ज्ञान नहीं था, पर एक नारी के अपनी पत्नी के इतना कहने से कि इस नश्वर शरीर से इतना लगाव भगवान से हो जाए तो आप चमक जाएंगे, आपकी प्रतिभा चमक जाएगी, और आप आने वाले समय में इसी तरह से पूजे जाएंगे जैसे कि भगवान की पूजा होती है। यही हुआ कि स्वयं भगवान राम उनके पास आए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान स्वयं तिलक लगाने के लिए आए थे। किनके पास? तुलसीदास के पास। हनुमान जब भगवान राम से जुड़ गए तो शक्तिशाली होते हुए चले गए, जिनको कि हम वानर के रूप में जानते हैं, जो कि डरपोक की तरह बैठे थे। वह सुग्रीव के नौकर थे, पर जब भगवान से जुड़ गए तो अपार शक्ति उनमें आती हुई चली गई। आपने रामायण में पढ़ा है, उसकी अधिक व्याख्या मैं क्यों करूं। उन्होंने लंका दहन किया, सूरसा के मुंह में से निकले, समुद्र भी लांघा, इतने शक्तिशाली हो गए। लेकिन हम जरा जरा सी परिस्थितियों में ऐसे जकड़ जाते हैं कि जैसे मकड़ी के जाले में मकड़ी स्वयं फंस जाती है। किंतु जब शक्ति के रूप में गायत्री आती है तब परिस्थितियां स्वतः सुलझी चली जाती। बेटे, यदि सच्ची श्रद्धा आपकी गुरुजी के प्रति, गायत्री माता के प्रति और इस मां के प्रति है, और विश्वास भी आपको दिलाया है, तो फिर हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सेवा आपकी कर सकते होंगे जरूर करेंगे। एक कबूतर और कबूतरी थी, एक बहेलिया था, भूखा बहेलिया। वो आकर के सो गया पेड़ के नीचे, और ऊपर कबूतर और कबूतरी बैठे विचार कर रहे थे। आपस में बोले, ये हमारा अतिथि है जो आज भूखा है, हम इसके लिए क्या उपाय करें। और तो हम गरीब कुछ कर नहीं सकते, हाथ पांव तो है नहीं जो कमा के लाए कुछ। अब दोनों ने विचार किया और कहा, अच्छा मैं उपाय करता हूं। वो एक तीली लाया जलती हुई, घास फूस इकट्ठा करके दूसरा साथी लाया और तीली को डाल दिया। जब लौ पकड़ने लगी तो दोनों ही उसमें स्वाहा हो गए। दोनों स्वाहा हो गए और बहेलिए की क्षुधा उन दोनों पक्षियों के माध्यम से मिट गई। भगवान को उसने धन्यवाद दिया कि हे भगवान, तूने ये कैसी दया की कि आज हमको भोजन अपने आप मिल गया। तो कबूतर कबूतरी तो नहीं है जो हम जल रहे हो, और आप बहेलिया भी नहीं है। आप तो हमारे बहुत काम के हैं। जो छूटा हुआ कार्य है अवतारी सत्ता का, वो आप पूरा कर रहे हैं। प्रज्ञा का अवतार हुआ है, अब ये कार्य हो रहा है जिसे आप विराट रूप में देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? गुरुजी को अवतारी बना रही हैं,
बेटा कहने दीजिए, इसमें आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? अवतारी ही हैं। अरे मैं तो ये कहूंगी कि हर व्यक्ति ही अवतारी है। हर व्यक्ति के अंदर चेतना है, शक्ति है, पर उसको व्यक्ति नहीं करना चाहता, वह भी भगवान का अंश है। हर व्यक्ति चेतना का एक अंश है, पर जो अपने देवत्व को जगा लेता है, अपनी श्रद्धा को जगा लेता है, करुणा को जगा लेता है, वह अवतार बन जाता है, संत सुधारक और शहीद बन जाता है। आज गंगा दशहरा के दिन में बेटों, तुम सबके लिए यही संदेश कि अपनी भक्ति का स्तर जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। अवतारी सत्ता तुम में भी प्रकट हो सकती है, संत तुम भी बन सकते हो। गायत्री की ज्ञान गंगा को गुरुजी की तरह यदि घर घर पहुंचा सको तो तुम्हारा यहां आना, गायत्री जयंती मनाना निश्चित ही सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। वंदनीय माता जी का ये प्रवचन, उनकी अमृत आगे एक छोटी सी कहानी है। पंडित राधा वल्लभ तिवारी उच्च कोटि के संत थे। वे सतत आध्यात्मिक अनुष्ठानों में निरत रहते और कर्म बंधनों को काटने के लिए प्रभु भक्ति का सहारा लेते। सदहृदय व्यक्तियों के अनेक विरोधी भी होते हैं। एक बार एक सुप्रसिद्ध तांत्रिक ने उन पर गंभीर तांत्रिक क्रिया की, पर वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। जब उनसे उनकी इस निष्प्रियता का कारण पूछा तो वे मुस्कुराए और बोले, विवेक और वैराग्य दो ऐसे हथियार हैं जिनसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया काटी जा सकती है। तो ऐसे तुच्छ माया जाल की भला क्या सामर्थ्य है? परमेश्वर की भक्ति करने वाले का पथ स्वयं भगवान। इस कहानी के साथ आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़ करके स्वाध्याय में सम्मिलित हुए। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, यह आप सबसे विशेष प्रार्थना है। अधिक से अधिक लोगों तक माता जी की अमृतवाणी पहुंचे, वो अपने भीतर के सच्चे भक्ति को जागृत कर सकें, तो आज का स्वाध्याय सार्थक होगा। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।